एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ शांति और सुकून फैला हुआ था, एक बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव का दिल बहुत ही बड़ा और आंखों में सपने बेशुमार थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था जादुई शक्तियों को पाना। हर रात सोने से पहले वह आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मेरे पास भी जादू होता। एक दिन गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकीली आंखें और रहस्यमय छड़ी उसे खास बनाती थीं। साधु ने पूरे गांव में ऐलान किया कि वह एक खास बच्चा ढूंढ रहा है जिसे वह जादू सिखा सके। यह सुनकर आरव का दिल खुशी से झूम उठा। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे सिखाइए, मुझे जादू सिखाइए। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। जादू सीखने के लिए साहस और सच्चे दिल की जरूरत होती है। क्या तुम तैयार हो? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया। मैं तैयार हूँ। साधु ने आरव को अपने साथ जंगल के भीतर ले गया। वहां एक गुफा थी जो रहस्यों से भरी हुई थी। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकती हुई प्राचीन लिपियां थीं। साधु ने एक पुरानी किताब निकाली और बोला, यह जादू की किताब है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने दिल से पढ़ना होगा, न कि अपनी आंखों से। आरव ने किताब खोली, लेकिन उसमें कोई शब्द दिखाई नहीं दिया। वह घबरा गया और साधु की ओर देखा। साधु ने कहा, धैर्य रखो, हर जादू को समय चाहिए। दिन बीतते गए और आरव ने साधु से कई अनोखी बातें सीखीं। साधु ने उसे बताया कि असली जादू बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। आरव ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि जादू केवल शक्तियों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। फिर एक रात, जब आसमान में चांद की रोशनी फैली थी, साधु ने आरव को एक आखिरी सबक देने का वादा किया। वह उसे एक झील के पास ले गया जो शांत और चमकीली थी। साधु ने आरव से कहा, इस पानी को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हारा असली जादू छुपा है। आरव ने झील के पानी में देखा और उसे अपने ही प्रतिबिंब में कुछ अलग दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारा असली जादू तुम्हारे भीतर है। जब भी तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे, तुम्हारी जादुई शक्तियां जाग जाएंगी। आरव अब गांव में वापस आ गया, लेकिन अब वह वही पुराना आरव नहीं था। वह अब एक जादूगर बन चुका था, लेकिन उस जादू का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करता। जब भी गांव में किसी को मदद की जरूरत होती, आरव वहां होता। और तब से हर रात आरव आसमान की ओर देखता और मुस्कुराता। अब उसे जादू की तलाश नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था कि असली जादू उसके अपने भीतर था। कहानी का अंत शायद सुनने में सरल लगे, लेकिन असली जादू तो यह था कि आरव ने अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना, और यह जादू हर किसी के भीतर छुपा होता है। सवाल यह है, क्या हम इसे खोज पाते हैं?